तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हिल गए हैं। कह रहे हैं ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं हिले हैं क्योंकि देश में महंगाई की एक अप्रत्याशित आंधी आने वाली है। और वो खबर क्या है, बस कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री इसलिए हिल गए हैं कि उनके पालतू मीडिया को उस समारोह में घुसने नहीं दिया गया जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे और एनआरआईज के साथ जो है वो अपना जलवा बिखेर रहे थे। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि जो पापा की परियां हैं या वो जो छोटे छोटे पप्पू हैं, गुल्लू और कालू, उन्हें आखिर क्यों नहीं उनके एक समारोह में घुसने दिया गया। और वो जो मीडिया बाहर उनसे मिलता है वो उनसे महंगाई पर सवाल नहीं पूछता, देश में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल पर सवाल नहीं करता, उनसे कहता है देखिए ना मोदी जी, हमें अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों खबर कितनी गंभीर है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। महंगा होगा आपका लोन। रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया, यानी कि रेपो रेट में 0.40 की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका सीधा असर क्या होने वाला है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जो सस्ते लोन का दौर था वो खत्म होने वाला है, यानी कि ईएमआई वो महंगी होने वाली है। और जो देश में महंगाई बढ़ रही थी उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मजबूर कर दिया है। इसका मतलब जो आपका मकान को लेके ईएमआई आप पे कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जो आपने कार खरीदी हुई थी वो लोन जो है वो बढ़ने वाला है, और ये अपने आप में बहुत चिंता करने वाली बात है। आप जानते हैं सबसे चिंतित और अजीबोगरीब बात क्या है? मैं नहीं भूला हूं, जब महंगाई को लेकर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया था तो उस वक्त उन्होंने नेहरू को याद किया था। कल्पना कीजिए भाई साहब, बात हो रही है साल 2021 और 22 के अंदर महंगाई की, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री नेहरू को घसीट लाए थे और वो ताना कस रहे थे कांग्रेस और स्वर्गीय नेहरू पर कि भाई नेहरू ने भी जब महंगाई बढ़ रही थी, हालात बिगड़ रहे थे, तो 1952 के कोरिया युद्ध का हवाला दिया था। दिलचस्प बात यह है कि आज जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास पत्रकारों से मिले तो उन्होंने तमाम जो कारण गिनाए उसमें सबसे बड़ा कारण युद्ध गिनाया। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसे उन्होंने गिनाया। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री को मशवरा, प्रधानमंत्री आप जब भी कुछ कहते हैं ना, कुछ नियति का खेल है कि जैसे ही आप कुछ कहते हैं कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हो जाती है जो आप ही के बयान को एक्सपोज करता है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने जितने भी बयान महंगाई पर दिए, सुरक्षा को लेकर दिए, चीन को लाल आंख दिखाने को दिए, 2014 के बाद ऐसी घटनाएं होती रहीं जो कि उन्हें लगातार एक्सपोज करती रही। आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब शक्तिकांत दास पत्रकारों से मिले तो उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया वो युद्ध का बताया। किन कारणों से बढ़ी महंगाई, जानिए मोदी सरकार से। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, अब गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी महंगाई बढ़ाई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़ गए हैं। इस तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। गवर्नर दास इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे थे। और कुछ देर पहले मैंने आपको सुनवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा महंगाई के लिए, उसे जस्टिफाई करने के लिए, उस पर पानी फेरने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को याद कर रहे थे। इतनी बेतहाशा मोहब्बत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेहरू जी से। वो तो 1964 को रुखसत हो लिए इस दुनिया से, मगर बीजेपी और संघ उन्हें आज भी याद करती है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसके बाद शेयर बाजार में हाहाकार सा आ गया।
आपकी स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक का फैसला मार्केट के लिए सरप्राइजिंग। आरबीआई का इस तरह से अचानक ब्याज दरें बढ़ाना बाजार के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। इस फैसले के बाद सेंसेक्स करीब 1300 पॉइंट गिरकर 55,700 के करीब पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि मार्केट के लिए यह काफी खराब है। आरबीआई को अचानक इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार ने कहा कि महंगाई के बढ़ने की वजह से आरबीआई को यह फैसला लेना पड़ा है, यानी कि हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मगर आप में से कई लोग यह जानना चाहेंगे कि दरअसल ये रेपो रेट होता क्या है जो 0.40% बढ़ा दिया गया है। तो आपके स्क्रीन पर आसान शब्दों में यह रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, और भारत के सिलसिले में हमारा रिजर्व बैंक, धन की किसी भी कमी के हालात में कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का इस्तेमाल जो तमाम अधिकारी हैं वो इन्फ्लेशन या महंगाई को काबू में रखने के लिए करते हैं। दोस्तों, जनता के लिए बुरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम 16 दिनों में 14 बार बढ़ गए थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी पेट्रोल की आंधी और आना बाकी है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम जैसा कि मैंने आप बताया वो भी बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, मगर मोदी सरकार के पास इससे सामान्य तरीके से कैसे निपटा जाए उसको कोई आइडिया नहीं है। हां, लोगों के दिमाग के साथ कैसा खेला जाए उसे पता है। कैसे? क्योंकि इस वक्त लोगों को उलझाकर रखा गया है किसमें? मसलन आजकल एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर चलाकर हनुमान चालीसा चलाना। आज पूरे दिन उसी मुद्दे को लेकर जो है बवाल होता रहा। महाराष्ट्र भाजपा ने राज ठाकरे का इस्तेमाल किया है। अब राज ठाकरे जो हैं उद्धव ठाकरे की नाक में दम किए हुए हैं कि अगर कहीं पर अजान चला तो हम लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएंगे। यानी कि आजकल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये जब तक लाउड स्पीकर का शोर होगा ना दोस्तों, महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कुछ दिनों पहले क्या हो रहा था? हिजाब को लेकर विवाद पैदा किया गया था। और हिजाब को लेकर कब विवाद पैदा किया गया था? जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हो रहे थे। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों? हलाल को लेकर विवाद पैदा किया गया, नॉन वेजिटेरियन को लेकर विवाद पैदा किया गया, उस खाने को लेकर। फिर जहांगीरपुरी में विवाद पैदा हो गया। 3 यात्राएं निकाली गई। पहली 2 यात्राएं शांतिपूर्ण थी, तीसरी अवैध ढंग से निकाली गई। दंगे जैसे हालात पैदा हो गए, और उसको इनके पालतू मीडिया ने किससे जोड़ दिया? अलवर के अंदर 300 साल का जो मंदिर गिराया गया था, और उस फैसले के पीछे भी आप जानते हैं भाजपा की नगर पालिका का हाथ था। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाकायदा इनके पास पूरा प्लान है। मगर महंगाई को कैसे संबोधित किया जाए, उस पर कैसे काबू किया जाए, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये पिछली सरकारों को याद करते हैं। मसलन पेट्रोल को लेकर प्रधानमंत्री ने आज से कुछ महीनों पहले तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर पिछली सरकार ने आयात पर निर्भरता कम की होती तो पेट्रोल के दाम इतने नहीं बढ़ते। वो भी झूठा था दोस्तों। यानी कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, उसका एक रेडीमेड जवाब इनके पास है। पिछली सरकारों ने ऐसा किया, नेहरू जी ने ऐसा किया, और इस कार्यक्रम में मैंने बाकायदा इसे प्रमाणित किया है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करती। मेरे जैसे पत्रकार करते हैं, मगर हमें बदनाम किया जाता है, हमें टारगेट किया जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। तो मीडिया सवाल नहीं खड़ा करती, उल्टा मीडिया भड़काने का काम करती है। मीडिया आज की तारीख में दंगाई बन गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जिस महंगाई की आंधी का औपचारिक ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया, कितने न्यूज चैनल्स आज शाम को इस पर डिबेट करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं वही घिसे पिटे लाउड स्पीकर, हिजाब, हलाल, नॉनवेज, या फिर भड़काने वाले मुद्दों का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा समझती है कि जनता का ध्यान इन्हीं मुद्दों से भटकाया जा सकता है। मगर मैंने हमेशा माना है कि मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति, यानी आम इंसान के प्रति है,
और इस मंच पर आम इंसान से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।